हेलो साथियों, बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम के लिए इस वाली वीडियो पर आपने क्लिक करा। थंबनेल पे आपने दो चीजें देखी होंगी कि इस वाली वीडियो में बात होगी योग्यता के बारे में और जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले योग्यता समझ लेते हैं। जो बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम्स के लिए योग्यता रखी गई है वो है ग्रेजुएट नॉर्मल। किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी परसेंट पे पास हो आप बस स्नातक पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कुछ एज लिमिट और शारीरिक मापदंड होने जरूरी हैं। जैसा कि आपको पता है दरोगा का एग्जाम है तो सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको ये रुतबा तो हाइट वगैरह तो बढ़िया होनी चाहिए। तो भाई एज क्या है, इसमें मिनिमम जो एज है वो 20 साल, सामान्य वर्ग 20 साल, अति पिछड़ा SC ST फीमेल सबके लिए 20 साल मिनिमम है। लेकिन मैक्सिमम जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसा कि आपको पता है पिछड़े वर्ग के लिए 5 साल 3 साल छूट दी जाती है और SC और ST के लिए 5 साल की छूट रहती है। सेम वही रिजर्वेशन है। मिनिमम 20 साल है सामान्य वर्ग का, मैक्सिमम है 37 साल, यानी 20 साल से लेकर के 37 साल तक कैंडिडेट ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट में तो मिनिमम 20 साल कंप्लीट हो या 40 साल तक हो, तो 40 साल के बाद वाले नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति या थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट हैं वो मिनिमम 20 साल के हों या फिर मैक्सिमम 42 साल के हों, इस वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड रखा जाता है दरोगा वाली वैकेंसीज के लिए। उनके लिए क्या होता है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के हैं, तो 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ओबीसी SC ST के कैंडिडेट है तो मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसी भी कैटेगरी की, ये तो बात हुई दोनों चीजें 165 160 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, किसी भी कैटेगरी की अगर महिला अभ्यर्थी है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला कैंडिडेट चाहे जिस कैटेगरी की होंगी उनके लिए जो वेट है, वजन, वो रखा जाता है 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम मिनिमम, उतना तो लगभग होता ही है। चेस्ट जो है वो अनरिजर्व या ओबीसी के कैंडिडेट का 81 सेंटीमीटर मिनिमम माना गया है। और साथ ही साथ जो SC ST है उनका 79 मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए मापने पे। महिलाओं का नहीं मापा जाता है सीना, इसलिए महिलाओं के लिए कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, इसलिए हमने वहां पर 86 लिख रखा कि अगर मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर सीना मापने पे आता है तो फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। ऐसे 79 SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 सेंटीमीटर फुलाने पे 84 आपका होना चाहिए, फुलाने पे मिनिमम होना चाहिए इतना। थर्ड जेंडर के बारे में बात करें, किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर के नाम से आप जानते हैं, तो थर्ड जेंडर की जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए पूरा क्राइटेरिया ओबीसी फीमेल के जैसा वाला ही रखा गया है। ये तो रही योग्यता की योग्यता कौन कौन से लोग इस वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब आती है बात कि आखिर क्या पढ़ेंगे, पेपर कैसा मिलेगा। जरूरी है जानना, क्योंकि भैया जब तक आपको यही नहीं पता कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे तब तक एग्जाम में बैठेंगे कैसे, कैसे एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इतने के बाद आप सबको पता है कि भाई जो सिलेक्शन का हमारा प्रोसेस था वो 2 लेवल का है। या तो एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसे हम जब क्वालिफाई कर लेंगे तो हमें मेंस में बैठना पड़ेगा। जो प्री पेपर होता है ना, प्रारंभिक परीक्षा, वो पेपर में एक ही रहेगा, सिंगल पेपर, और मेंस पहुंचोगे तो 2 पेपर आपको देने होते हैं। जरा इन पर डिटेल्ड बात करते हैं। देखिए, जो प्री का है ना, पहला वाला जो पेपर है आपका, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब इस प्री के एग्जाम में सिंगल पेपर होगा। टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 नंबर का होगा, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा। और समय मिलेंगे कितने, 2 घंटे का। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें भी कट ऑफ है कि मिनिमम आप 30% पा जाओ, यानी 60 नंबर पाए हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन लेवल भी अच्छा रहेगा। अच्छा, प्री के एग्जाम में कहीं पर भी आपको हिंदी मतलब कोई लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग देखने को नहीं मिलता। ये फिक्स टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सिलेबस दे दिया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो ये रहेगा। वर्तमान जो घटनाएं चल रही, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो या खेल हो, ठीक है, यानी आपको करंट अफेयर्स से रूबरू होना पड़ेगा और वहां से बढ़िया सवाल पूछा जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति जो है या उनके कॉमन नेम्स, ठीक है, प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है वो और उनके जो कॉमन नेम होंगे उससे क्वेश्चंस आएंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो तथ्य होंगे, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे भारत में सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या, ऐसी सारी चीजें कह सकते हो, जीके वाली चीजें। तो जो नेशनल फैक्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो याद रहे। खोजें जो डिस्कवरीज हैं उन सबको आपको देखना होगा, याद रखना होगा। रोग और पोषण, यानी
जितने भी महामारी, चाहे महामारी हो, चाहे रोग हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। पुरस्कार एंड उनके लेखक, पुरस्कार भी और जो लेखक होंगे बड़े उनके नाम भी पूछे जाते हैं। संस्कृति और धर्म यानी कल्चर एंड रिलीजन से भी क्वेश्चंस आएंगे। विरासत और कला, हेरिटेज एंड आर्ट से भी क्वेश्चंस होंगे। देश और उनकी मुद्राएं से भी होंगी। कंट्री एंड देयर करेंसीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजनयिक संबंध होगा। डिफेंस और नेबर्स मतलब रक्षा और पड़ोसी से। तो ये 10 टॉपिक हैं जिनसे केवल क्वेश्चंस आते हैं प्री में, ठीक है। इन 10 से कहीं पर कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, एक भी सवाल नहीं डालते प्री वाले पेपर में। 100 क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। आप अगर 30% के से ऊपर हो तो फिर काउंट करे जाएंगे मेंस देने के लिए। मतलब ये भी जरूरी नहीं कि 30% पा जाओ तो आपको पास हो जाओगे पहला पेपर, फिर मेंस देना है, ठीक है। लेकिन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा और जो सारा सवाल होगा वो इतने टॉपिक से ही होगा। अब जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री क्वालिफाई करने के बाद क्या बैठेंगे, मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा, वो आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर में क्या है कि पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा और आपके पास समय रहेगा 2 घंटे का। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह ये हो जाएगा और फिर 2-3 घंटे के बाद में ये वाला पेपर, गैप के बाद सेकेंड मीटिंग में। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपसे, 200 नंबर का और 2 घंटे का पेपर होगा। तो कुल मिला के 400 नंबर पर कट ऑफ बनेगी फाइनल, समझ रहे हैं। तो ये 200 200 400 दोनों में क्या है कि सबसे पहले समझते हैं सामान्य जो हिंदी है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके पढ़ने हैं, सिस्टम में मतलब सिलेबस में क्या है, सिलेबस मतलब सिस्टम, पाठ्यक्रम में क्या है। सो पाठ्यक्रम में पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। रिक्त स्थान की जो पूर्ति नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, वो वाक्य में सुधार है या वाक्य में त्रुटियां हैं तो वो कौन से करेंगे, कहाँ वाक्य कोई दे दिया उसमें कौन सी त्रुटि है किस वाले ऑप्शन में वो बता दो, या सुधार करने की जरूरत है तो वहां क्या होगा ये बता दो। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, पर्यायवाची और विलोम के क्वेश्चंस होंगे। मैं बात करूं कि 100 क्वेश्चंस में से 50% तो यही कवर कर लेगा, ये 6 टॉपिक, और बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके रहेंगे ग्रामर यानी व्याकरण के। और ग्रामर में कहां कहां से, अवनति के क्वेश्चंस, यौगिक, लिंग, संख्या, कारक, सर्वनाम, क्रिया के क्वेश्चन, ध्वनि के, शब्द के, यौगिक शब्द के, संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के, संधि के, आदि लिख दिया या आदि लिख दिया मतलब और भी समझ लो, लाइक समास, अलंकार वगैरह। तो इतने ये जो टॉपिक्स हैं ये लिखे हैं सिलेबस में, जहां से आपके 50 क्वेश्चन आने हैं और इस वाले से 50, यानी पेपर 1 में कितने सवाल हो गए 100, और इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जो मेंस का एग्जाम होगा आपका उसमें सामान्य हिंदी के हमें पढ़ने हैं 100 क्वेश्चंस। लेकिन जब भी एग्जाम होगा तो सबसे पहला फोकस आपका किस पे रहता है, प्री पे। पहले तो ये टारगेट कर लो, इसको लिख जरूर लीजिएगा एक एक पॉइंट करके कि पढ़ना क्या है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इनके भी टॉपिक्स या इनके पीडीएफ आपके पास नहीं है तो एसएसजी गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कंटेंट भेज दिया जाता है पढ़ाने के बाद में, वो भी, और जो भी आपके जरूरत की लायक होती है वो सारे कंटेंट भी। फ्री क्लासेस चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपको सारे कंटेंट फ्री में भी प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ चीजें हैं जो सिस्टमेटिक आपको फ्री मिल जाती हैं, तो फ्री कोर्सेस में जाना है। और अगर आपको पेड बैच में आना है किसी पूरे कंटेंट को पढ़ने के साथ मॉक टेस्ट देने के लिए भी कंटेंट मिल जाए पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ अगर आप चाहो तो कुछ पीडीएफ के डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी जाके निकलवा के पढ़ सकते हो। अगर वैसा पूरा सिस्टमेटिक चाहिए तो पेड क्लासेस में भी आ सकते हैं। फिलहाल इसकी पीडीएफ एक एक करके टेलीग्राम पर है, आप जाकर के फाइल सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। हर जगह आप पाएंगे एसएसजी गुरुकुल, चाहे प्ले स्टोर पे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे। तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। तो ये तो बात रही पहले प्री एग्जाम की। फिर हम लोगों ने बात करी हिंदी की। अब जो दूसरा है ना सामान्य अध्ययन, मेंस एग्जाम की बात हो रही, जो दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन, इसमें आपके जो 100 क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो जैसे ही मैं वो बताऊंगा ना तुरंत आपको लगेगा सर इससे बढ़िया तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी हिंदी में। यस करनी होगी, बट समझते हैं ये भी कम नहीं है, यही तो रैंक बनाता है आपका। जो दूसरा वाला पार्ट नहीं है जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, बस यही सामान्य अध्ययन जैसे ही आप पढ़ लेते हो बस आपकी रैंक लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते, बट जो कर ले गया वो, सोचो हिंदी कौन कौन नहीं कर पाएंगे, हिंदी तो लगभग सारे बच्चे कर लेंगे। 100 में से 90
मिनिमम जाता है, मतलब 90-90 एवरेज जाता है सबका। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सामान्य अध्ययन। इस सामान्य अध्ययन में जो जो टॉपिक्स हैं उनमें सामान्य साइंस के मतलब जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, भूगोल के पूछे जाते हैं, इतिहास के पूछे जाते हैं, नागरिक शास्त्र के पूछे जाते हैं एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक एक करके सभी टॉपिक पर देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन चीजें आती हैं। तो सबसे पहले समझिए सामान्य विज्ञान के। अब यहाँ पर जितने टॉपिक्स लिखे हैं इन सबसे सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं हर बार। अम्ल, क्षार एंड लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। अगला क्या है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से क्वेश्चन होंगे। गति, बल, कार्य और ऊर्जा, परमाणु या अणुओं की जो संरचना होती है, धातु और अधातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन से क्वेश्चन, सॉइल मिट्टी मृदा से पूछे जाते हैं। ध्वनि या साउंड, प्रकाश या लाइट, प्राकृतिक संसाधन हो और घटनाएं हो, इंसिडेंट्स वगैरह, विद्युत धारा और सर्किट से क्वेश्चंस होंगे। चुंबक और चुंबकत्व से होंगे। पर्यावरणीय चिंताएं से होंगी, चिंताएं जो थिंकर्स हैं उनके जो अपडेट्स होंगे वो सारी चीजें। प्रदूषण या पोल्यूशन एंड पदार्थ का परावर्तन। तो ये क्वेश्चंस इतने टॉपिक्स हैं जो आपको साइंस में पढ़ने हैं, मतलब जो लिखा है उसी चीज पर फोकस करिएगा, जो नहीं लिखा है उसको समझ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक एक टॉपिक्स जो जो बता रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, मतलब इन टॉपिक्स में अगर और भी कुछ है तो उसे छोड़िएगा, जैसे इसी टॉपिक में यातायात आता है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए सामान्य भूगोल में देखते हैं। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में, अब ये वाला जो टॉपिक है ये आपने देखा होगा 9वीं 10वीं क्लास में पहला चैप्टर होता था, तो उस चैप्टर से समझ लो आपके पास एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सौरमंडल में जो पृथ्वी ग्रह है इसके बारे में, सौरमंडल में इसकी पोजीशन, सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। मानव पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन या मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस होंगे, ग्लोब से होंगे। राजनयिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप से क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो ग्लोब और पॉलिटिकल मैप है तो पूरा एक ही साथ कवर हो जाएगा, कवर तो एयर हो जाएगा और ये वाटर भी हो जाएगा, वायु व्यंजन। तो बस इतने ही टॉपिक हैं किसमें, सामान्य भूगोल में। कुछ और ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा तो पढ़ना है इसमें, हिस्ट्री में। कैसे, क्योंकि इंडियन जो हिस्ट्री है इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। 1857 और 58 का विद्रोह से तो क्वेश्चन होगा ही, महिला और सुधार से भी क्वेश्चंस होंगे, राष्ट्रवादी आंदोलन से सवाल आते हैं, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है उससे क्वेश्चंस आएंगे, नए साम्राज्य, ये जो नए राजा बने थे स्वतंत्रता के बाद भी उसके पहले भी, उन पर क्वेश्चंस आएंगे, संस्कृति और विज्ञान से भी क्वेश्चंस आएंगे, कल्चर एंड साइंस से, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली साम्राज्य से, सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंजेस से, क्षेत्रीय सुधार रीजनल रिफॉर्म से, कंपनी का जो आगमन, अब कंपनी का आगमन ये जो अभी नई नई कंपनियां उनका नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बात हो रही, कंपनी के आगमन से रिलेटेड, ग्रामीण जीवन का समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज से, वास्तुकला से क्वेश्चन, पहला साम्राज्य क्या है, एक साम्राज्य का निर्माण कैसे होता है उससे सवाल, दूर की भूमि के साथ में संबंध कैसे बनाया जाता था भारतीय इतिहास में पुराने समय में। तो ये है टॉपिक्स जिनसे आपके इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं मेंस एग्जाम में। साथ ही साथ अब हम आते हैं अपने वाले पार्ट पे, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, अपना वाला पार्ट इसके बाद है। सिविक्स या नागरिक शास्त्र से क्वेश्चंस होंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया से रिलेटेड, पैकेजिंग जेंडर से रिलेटेड, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से सवाल होंगे। सिविक्स में आपसे सवाल पूछा जाएगा डाइवर्सिटी से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अब आप किसी अनदर एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो सिविक्स के बजाय होता है पॉलिटी, संविधान, जबकि यहाँ जो टॉपिक्स लिखे हैं वो सिविक्स के हैं। पॉलिटी का कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, पूरा का पूरा नहीं। तो सिविक्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा इसमें कर जाएगा आपका मैथ्स एंड साइंस। कब, मेंस में, और वो भी दूसरे पेपर में। मैथ्स और साइंस में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, मिला करके एक साथ सिलेबस इन्होंने लिख दिया है। बोला है कि हम आपसे पूछेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से सवाल, सिलॉक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, एनालॉजी के सवाल दे देंगे, फिगर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑड वन आउट का मतलब समझ रहे हैं, 4 दिया है, 4 में से एक गलत है उसको हटा दो, ऐसा वाला। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो समझते होंगे, चाहे फिगर का चल रहा हो चाहे अल्फा न्यूमेरिक का चल रहा हो, मतलब नंबर भी है अल्फाबेट भी है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मैथ्स पे आ गए। सिमेट्री फिर से आ गए, किस पे, रीजनिंग पे, सिमेट्री के सवाल।
कंस्ट्रक्शन से मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस, फ्रैक्शंस एक्सपोनेंट से रिलेटेड भिन्न के सवाल जो होंगे कैलकुलेशन बेस्ड, क्यूब रूट से सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो डिस्काउंट की बारी भी आएगी, पजल्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग का टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा यानी बीजगणित की जो परिभाषा है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा यानी शुरुआत का जितना अलजेब्रा है, एलिमेंट्री कह सकते हो, उससे बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, नेगेटिव नंबर्स ऑफ इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं उसमें ऋणात्मक वाली संख्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के क्वेश्चंस, एसआई एंड सीआई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट से तो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी कि सामान्य ज्यामितीय जो आकृतियां आइडियाज होंगे उनसे रिलेटेड, एंड अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप जो और बाकी प्रारंभिक शेप हैं 3D उनकी समझ होनी चाहिए। तो ये रहे आपके वो वाले पार्ट जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप इस वाली बस इतने ही थे। हमने आपको शुरुआत में बता दिया कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस वाले एग्जाम में अपीयर होने का। दूसरी चीज ये भी बता दी है कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है जो आपके सिलेबस में आएगा। पेपर 1 का भी बता दिया है, मतलब प्री का भी बता दिए हैं हमने आपको, मेंस के भी बता दिए हैं, कितने क्वेश्चंस किस एग्जाम में आते हैं वो भी बता दिए होंगे। आई होप इस वाली वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय करा, आपको अच्छा भी लगा होगा तो जो मन करे वो आप करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ता हूं आपके ऊपर। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।